हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर अपना जो पाचक ग्रंथियां थी पूरी हो चुकी थी और आज नया टॉपिक है अपना मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि। तो पाचन तंत्र की क्रिया विधि है वो क्या होती है, 5 चरणों में संपन्न होती है। पहली है अंतःग्रहण, दूसरी है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिर्क्षेपण। अंतर्ग्रहण की क्रिया में क्या होता है, भोजन को मुख के द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन, पाचन पहले ही बता चुके हैं, भोजन के जो बड़े बड़े और जटिल अणु होते हैं उनको सरल और छोटे अणुओं में बदला जाता है। फिर आता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, आंतों द्वारा होता है, छोटी आंत द्वारा। और इसमें क्या हो, अवशोषित भोजन को क्या करते हैं भी, रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा लिया जाता है। सॉरी, हाथों से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, कहां पर, ये हाथों के द्वारा शरीर में आ जाता है, ये हाथों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की क्या होता है, पचित भोजन को रक्त के द्वारा क्या होता है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहते हैं भी, स्वांगीकरण। और लास्ट में है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण में क्या होता है, जो अपचित भोजन होता है उसे क्या होता है, मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन अंतःग्रहण। देखते हैं अंतःग्रहण क्या होता है। तो अंतःग्रहण क्या होता है, किसी भी जीव या मानव के द्वारा जो भोजन को ग्रहण किया जाता है उसी क्रिया को क्या कहते हैं भी, अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण की क्रिया कैसे होती है, जो भोजन वो इंसाइड दांत होते हैं भोजन को काटते हैं, काटने के बाद क्या होता है, प्री मोलर मोलर क्या करते हैं, इसको चबाने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करता है। इस तरह से क्या होता है, और भोजन में क्या होती है, जो जीवा होती है, लाल ग्रंथियां मिल जाती है, और जो भोजन क्या होता है, अर्धठोस बन जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस या निवाला, अर्धठोस बन जाता है। और इस बोलस को क्या कर निगल दिया जाता है। अंतरण की क्रिया में दो चीजें हैं, एक तो भोजन को दांतों द्वारा पीसना, और दूसरा क्या है, निगलना। ठीक है, थियोरटिकल पोर्शन है, तो थियोरटिकल पोर्शन में लिखने का काम ज्यादा है, तो थोड़ा जल्दी लिखने का। ठीक है, वरना अपना टॉपिक खींच नहीं पाएगा। पहला है अपना अंतर ग्रहण, क्या अपना भी अंतर्ग्रहण। ठीक है, देखते हैं। तो किसी भी जीव व मानव मानव के द्वारा भोजन भोजन करने की क्रिया को क्या कहते हैं भी, भोजन क्रिया को कहते हैं अंतर ग्रहण कहते हैं। तो किसी भी जीव और मानव के द्वारा क्या होता है, भोजन करने की क्रिया को क्या कहते हैं भी, अंतःग्रहण कहते हैं। और अंतःग्रहण की क्रिया कहाँ होती है भी, मुख में होती है। तो अंतःग्रहण कहलाती है मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। ठीक नहीं है, मानव क्या एक सर्वाहारी प्राणी है, कोई दिक्कत है नहीं है। मानव क्या एक सर्वाहारी प्राणी है, मिटा देते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है। मानव क्या एक सर्वाहारी प्राणी है। फिर आता है अपने पास कि यहाँ पर क्या है, तो मानव एक सर्वाहारी प्राणी, मानव में अंतर्ग्रहण की क्रिया मैंने दो चरणों में, अंतर्ग्रहण की क्रिया दो पदों में होती है। पहला क्या है, पहला भोजन को क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, भोजन को निगला जाता है। इसमें भोजन को निगलने की क्रिया
होती है, भोजन को क्या होती है, निगलने की क्रिया होती है। अब आता है कृंतक दांत, इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांत भोजन को काट कर ग्रहण करते हैं, ठीक है। और मुख गुहा में अंतर ग्रहण के बाद प्रीमोलर व मोलर द्वारा भोजन को चबाया जाता है। भोजन क्या होता है अभी, चबाया जाता है। चब गया भोजन, फिर क्या करते हैं, दांत भोजन को चबा लिया, अब क्या लार मिल जाएगी इसके अंदर, तो दांत एवं पेशियों तथा जीवा, ये तीनों काम करते हैं। दांत, पेशियां, जबड़े की पेशियां एवं जीवा की सम्मिलित क्रिया द्वारा भोजन को क्या होता है भी, भोजन को मुख गुहा में के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। इन दांत और पेशियों और जीवा की सम्मिलित क्रिया द्वारा क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है। भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। फिर कोई दिक्कत है, अपने दांत, पेशियों, जीवा की सम्मिलित क्रिया के द्वारा क्या होता है, जो भोजन होता है उसको मुंह गुहा में चबा दिया जाता है। अब क्या आता है, भोजन में लार मिलने से क्या होता है, चबा दिया उसके बाद लार मिल जाएगी, अर्थ ठोस बदल जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, भोजन में लार मिलने से, ठीक है भी, भोजन अर्ध ठोस गोले में बदल जाता है। जिसे क्या कहते हैं, बोलस। जिसे बोलस या निवाला कहते हैं हिंदी में, बोलस या निवाला कहते हैं। बोलस या क्या कहते हैं, निवाला कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अंतःग्रहण। तो मानव में क्या होता है, अंतःग्रहण की क्रिया क्या होती है, दो पदों में होती है। तो भोजन को क्या होता है अभी, चबाया जाता है। इसमें भोजन को क्या होता है, निगलने की क्रिया होती है। क्या होती है, निगलने की क्रिया होती है। तो इंसाइजर दांत क्या करते हैं, इंसाइजर दांत भोजन को काट कर ग्रहण करते हैं और मुख गुहा में अंतरण के बाद क्या होते हैं, प्रीमोलर और मोलर दांत द्वारा भोजन को चबाया जाता है। और दांत एवं पेशियों द्वारा जीवा की सम्मिलित क्रिया के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। तो भोजन में लार मिलने से भोजन क्या होता है, अर्धठोस में बदल जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, बोलस या निवाला। अंतर्ग्रहण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं अपना। दूसरा आता है, अब एक और नोट डाल के, आपने देखा होगा जब भोजन आता है हमारे मुंह में तो ऑटोमेटिक अपने दांत चलने लग जाती है, जीवा चल रहा है। जब भोजन नहीं होता तो चलता है कि नहीं होता। तो ये क्या, एक प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है भाई।
तो भोजन आने पर ही, मुख गुहा में भोजन आने पर ही क्या होता है भी, चबाने की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। भोजन भोजन आने पर ही चबाने की प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है। तो भोजन आने पर ही क्या होता है, चबाने की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती अपने आप भोजन आए अपने आप चबाने लग जाएगा। ये तो हो गया अपना अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण भोजन को, ठीक है, ग्रहण किया जाता है। दूसरा अपना पाचन, थ्योरेटिकल पोर्शन है जो लिखते जाए, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, लिखने का काम ज्यादा है। पाचन, अब देखो पाचन होता क्या है, भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को सरल और छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। विसरणशील बदल जाते हैं, घुलनशील घुलनशील बदल जाते हैं। ये पाचन पिछली बार पढ़ चुके थे। अब पाचन भी क्या होता है, देखा हमने नाल के 3 भागों में होता है। पहला तो होता है मुख गुहा में पाचन, दूसरा होता है आमाशय में पाचन, तीसरा है ग्रहणी में पाचन। तो अपन देखेंगे पहला मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन, कोई दिक्कत है नहीं। मुख गुहा में देखो क्या होता है, जब जैसे ही मुख गुहा भोजन आता है तो लार मिल जाती है, और आप भी मैंने कहा था कि जो लार मिल जाने से वो अर्ध ठोस हो जाता है, बोलस बन जाता है। होता कि नहीं होता, बोलस बन गया। अब बोलस बनने के बाद लार मैंने कहा था कि लार में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको अल्फा एमिलेज या एमिलेज भी कहते हैं, या कॉमन भाषा में इसको टाइलिन कहते हैं। वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। जैसे ही क्या होता है, जो लार क्या होती है, लार की पीच लगभग 6.8 होती है, हल्की सी अम्ली होती है, 6 से 7 के बीच में होती है, एग्जैक्ट 6.8 होती है, ठीक है। तो अल्फा एमिलेज सक्रिय हो जाता है और भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज और डेक्सट्रिन में बदल देता है, ठीक है। और लगभग भोजन में जो 30% जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज और डेक्सट्रिन में ये बदल देता है। और स्टार्च क्या है भी, पॉलीसेकेराइड, और माल्टोज और डेक्सट्रिन क्या है, डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड पढ़ रखे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, और 11th में पढ़ाया भी गया, ठीक है। देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा इसे कहते हैं, मुख गुहा में भोजन, मुख गुहा में भोजन में लार मिलाया जाता है। लार कौन सी होती है, लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है, और लार की पीएच 6.8, या इसको अपन कह सकते हैं अम्लीय। कैसी है भी, अम्लीय होती है। लार में उपस्थित एमिलेज, ध्यान रखना कौन सा एमिलेज, या एक और नाम इसका टाइलिन, एमिलेज या टाइलिन एंजाइम क्या करता है भी, एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। लिखते चले आप, क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और ये क्या करता है, एमिलेज होता है ना, वो स्टार्च को जल अपघटित करके माल्टोज और डेक्सट्रिन में बदल देता है, ठीक है। जल अपघटन, ठीक है ना, पाचन करता है स्टार्च के अणुओं का
जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल के द्वारा तोड़ना, जल पदार्थ स्टार्च के अणुओं का जल अपघटन, अपघटन। माल्टोज, कौन से दो पदार्थ है वो, माल्टोज, माल्टोज या माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन, ये डाइसेक्राइड भी दोनों, माल्टोज व डेक्स्ट्रीन, माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में होता है। ठीक है, अब आता है भोजन में उपस्थित, साथ के साथ क्या होती है, लार जो भोजन में उपस्थित जो अम्ल होता है ना, उसको उदासीन कर देती है। उदासीन कैसे कर देती है, बाई कार्बोनेट, मैंने कहा था आयन होते हैं जो क्या करते हैं, अम्लों को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी, लार में भोजन में उपस्थित, सॉरी, भोजन में उपस्थित, कंटिन्यू लिखते चलिए, भोजन में उपस्थित अम्ल को लार में उपस्थित, ठीक है भाई, भोजन में उपस्थित अम्लों को, इसे लिखते हैं अम्लों को, राइट, अम्लों को लार द्वारा, लार द्वारा उदासीन, लार द्वारा उदासीन या अम्लों को लार में उपस्थित, लार में उपस्थित, अरे यार, भोजन में उपस्थित अम्लों को लार द्वारा, लार द्वारा, लार द्वारा उदासीन, लार द्वारा उदासीन सोडियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन द्वारा, कौन सा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। और मैंने दिखाया था कि यहाँ पर क्या होता है, देखो मुख गुहा में वो जो थोड़े से समय के लिए रुकता है ना, कितने देर के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए जब चबाते हैं, तो लगभग 30% का। तो मुख गुहा में, मुख गुहा में, मुख गुहा में भोजन, भोजन कम समय के लिए रहता है, अतः यहाँ, अतः यहाँ स्टार्च का आंशिक, आंशिक, आंशिक मतलब कितना, 30% स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। अब समीकरण लिख देते हैं अपन, समीकरण में अंदर क्या है भी, देखा जाए तो स्टार्च चाहिए। अब स्टार्च में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज, एमिलेज, एमिलेज क्या करता है, इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है, डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। ठीक है, और ये तो क्या है भी, पॉलीसेकेराइड है, पॉली क्या है, सेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है, और ये क्या है भी, डाइसेकेराइड, ये इसकी समीकरण होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज और है कि डेक्सिन होता है ना, उसमें क्या होते हैं, लगभग 3 से 9 अणु क्या होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं, और आपको डाइसेक्राइड, ठीक है, देख लेते हैं। तो इंपोर्ट डेक्स्ट्रीन में, डेक्स्ट्रीन में 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख गुहा में पाचन। तो अपने आज देखा है अंतर, अंतर उसकी क्रिया कितनी है, वो पाचन की जो क्रिया विधि है, पाचन तंत्र क्रिया विधि के 5 भाग थे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। पहला था अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लिया जाता है, ग्रहण किया, उसके 2 चरण थे, पहले भोजन को चबाना और दूसरा निकलना। चबाने का कार्य कौन करता है, इंसान जब काटते हैं, प्रीमोलर पूरे चबाने का कार्य करते हैं। फिर भोजन में लार मिल जाती है, कोई 3 कार्य कौन करते हैं इसमें, दांत, पेशियां और जीवा, ये तीनों मिलकर भोजन को क्या करते हैं, ठोस में बदलते हैं।
इससे भोजन अर्थवश बन जाता है। इसके इस भोजन को अपन क्या कहते हैं, बोलस, इधर निवाला कहते हैं, इसको निगल दिया जाता है। फिर आता है पाचन। तो पाचन में कहा था तीन जगह पाचन होता है, मुख गुहा में, आमाशय में और ग्रहणी में। मुख गुहा में पाचन क्या होता है, मुख गुहा में देखो लार होती है, लार में क्या होता है, एमिलेज एंजाइम होता है, टाइलिन, जो क्या करता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। डेक्स्ट्रीन है, डेक्स्ट्रीन, ठीक है। ये मतलब पॉलीसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड, ठीक है। यहाँ पर पीएच लिख लो आप, पीएच होती है 6 से 7, पीएच भूल गए, पीएच 6 से 7 के लगभग होती है, ठीक है। 6 से 7 अम्लीयन का शामिल होता है। फिर आता है कि जो थोड़ा सा पाचन होता है यहाँ पर कम समय के लिए रुकता है, पूरा पाचन नहीं होता, आगे होगा पाचन तो एमाइलेज। और डेक्स्ट्रीन में क्या होता है, 3 से लेकर के 9 क्या होता है, ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। आम बताता हूँ, पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, 10 से ज्यादा अणु मिलकर के, ग्लूकोज का अणु मिलकर क्या बनाते हैं भी पॉलीसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में क्या होते हैं, 10 के लगभग होते हैं, 3 से लेकर के 2 से लेकर के 10 तक। और जबकि मोनोसेकेराइड में एकल इकाई होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।